प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9 का जो आप लोग का हिंदी का एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, यानी आज यानी 26 जून को जो प्यारे बच्चों आप लोग का एग्जाम होने वाला है, मैं उसका ओरिजिनल पेपर आपको बताने जा रहा हूं। जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू जो है यही प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों। अगर आपको ओरिजिनल पेपर नहीं मिलेगा तो प्यारे बच्चों चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। देखिए आपका समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। सब्जेक्ट कोड आपका 101 रहेगा और फुल मार्क जो रहेगा प्यारे बच्चों 80 रहेगा, जिसमें से 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा और बनाना कितना है 40 का ही बनाना है, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक देखें प्यारे बच्चों और वीडियो का लाभ ले, ठीक है। प्यारे बच्चों अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर, ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के आप समझ भी सकते हैं। देखिए टोटल जो है आपको यानी 40 से ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और हल करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा, पाठ्य पुस्तक की किस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज, आपका वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तो प्यारे बच्चों एक का जो है ऑप्शन हमारा बी यानी लाल पान की बेगम, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लाल पान की बीबी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि लेखक शिखर शायर के बचपन का नाम क्या था। तो आपका यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा 3 क्या करा प्यारे बच्चों, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों 3 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के किस विधा में रचित है। तो प्यारे बच्चों 4 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि यानी सूत्र कृतांग मैक्सिम के अनुसार नालंदा के किस धनी नागरिक ने धन से आसान रथ सुवार आदि के भगवान बुद्ध का स्वागत किया गया, उनका कब बन गया था। तो प्यारे बच्चों 5 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका यानी 6 का जो है ऑप्शन डी यानी क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किस प्रसिद्ध गद्य काव्य की रचना अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक है। तो देखिए आपका यानी 7 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। प्राण आपका क्या हो जाएगा, गीत, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कर रहा है, 8 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि संत कवि रैदास है ना कितने पद लिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का सम्मिलित है। तो प्यारे बच्चों 8 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या करा, संत कवि रैदास की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चन पर चढ़ाए जाने वाले यानी फल फूल जल अनूठे नहीं है तो कैसे हैं। तो देखिए 9 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, झूठे और गंदले है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10 क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा प्यारे बच्चों, सूफी कवि मंजने ने प्रेम, तो उसका क्या है आपका यानी रैदास अनुसार के किसके रामायण अमूल्य मना है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा प्यारे बच्चों, 11 का जो है ऑप्शन हमारा देखिए ये 10 का आपका यानी सी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 10 का सी हो जाएगा। और 11 का जो है प्यारे बच्चों कह रहा है कि मुर्दा का शीर्षक कौन रचनाकाल है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आप लोग देख मैनेज कर लीजिएगा ये, ठीक है। 11 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मंझान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये मंझान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कर रहा है, 12 का है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों 12 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 12 का क्या हो जाएगा, डी यानी पटना में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह के कौन सा भाषा क्या है। तो देखिए 13 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आपका 14 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा, बी हो जाएगा। बिहार में प्रचलित लोकगीतों का कितने होते हैं। तो देखिए 15 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विवाह के गीतों में करुण भाव का प्रवेश विवाह के किस रस्म से होता है यानी हो जाता है। तो देखिए आपका 16 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का बिहार में प्रचलित लोकगीतों में कितने हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों आपका यानी 15 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 16 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है
तो देखिए विवाह के गीतों का करुण क्या हो जाएगा, देखिए 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, इसमें तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सम्राट का विशेषक संगीत यानी मार्तंड क्यों कहा करते हैं। तो देखिए 17 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ए हो जाएगा। 18 कमर टूटना, ये 18 है आपका। ठीक है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 18 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो 18 का ये हो जाएगा। आप देखिए नेकी और पूछ यानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए 19 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित आकार शब्द का विचार क्या होता है। तो देखिए आपका यानी 20 का क्या हो जाएगा, आपका 20 का जो है 20 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि रात और संध्या के बीच का वेला के लिए क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए 21 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का रहा है इस शब्द का विलयन शब्द क्या होगा। तो देखिए 22 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, 22 का डी अपर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कर रहा है, धनुष्कार का छेद क्या होगा। तो देखिए आपका 23 का क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 23 का आपका बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो 24 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है क्रिया के किस रूप से उसके करने या होने का समय तथा पूर्णता अथवा अपूर्णता का ज्ञान होता है। तो देखिए 25 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यानी 25 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शब्द का बहुवचन शब्द क्या होता है। तो देखिए 26 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसू। क्वेश्चन नंबर 28 का निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है। तो 28 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा दारू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है तवर्ग का स्थान क्या है। तो देखिए 29 का जो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 29 का आपका ए हो जाएगा। 30 का वर्णों का क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, आप लोग को आंसर बता देते हैं। ठीक है, आपका यानी 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, वर्णमाला हो जाएगा। आप देखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। 31 का क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का क्या कह रहा है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए 31 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि द्वित्व यानी कि द्वितत्व को हो जाए तब वो क्या कहलाती है। तो देखिए 32 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या कह रहा है कि यानी मुखाक्षर की ध्वनि होती है। तो देखिए आपका यानी 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 34 है प्यारे बच्चों, शब्द बोलते समय अर्थ का उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए आपका 34 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो 35 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3 होते हैं। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों चलिए हम ना डायरेक्ट हम लोग कितना 36 के ओर चलते हैं, है ना। 36 है ये। ठीक है, ये 36 है। देखिए 36 कहता है ध्वनि के मेल से सार्थक के क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी शब्द हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा आपका, 37 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 37 का सी हो जाएगा, पद हो जाएगा। 38 का वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताया क्या होगा। तो 38 का क्या हो जाएगा आपका, 38 का जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद परिचय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि संबंध के को प्रकट करने के लिए अरे रे आदि शब्द का होता है। तो क्या होता है, तो देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 39 का सॉरी डी हो जाएगा। 40 का हो जाएगा हिमालय का गंगा निकलती है, ये वाक्य की कुछ उदाहरण है। तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कर्ता का कार्य क्या व्यक्त कीजिए। तो 40 का ऑप्शन क्या है, 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे और सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जवाब देकर के आप लोग जरूर आएंगे। ठीक है, चैनल में जो भी है थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है लेकिन पूरा रियल प्रश्न है। चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।